जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 344 अयोध्या कांड दोहा संख्या 90 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से निषाद राज जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी को अशोक के वृक्ष के नीचे शयन करते हुए देखता है तो वह विभिन्न प्रकार से कल्पना करते हुए भैया लक्ष्मण जी से बात करता है और वह निषाद राज विभिन्न रूप में विभिन्न कल्पनाओं में गोते लगाते हुए और जो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन यापन के लिए अयोध्या में माता जानकी जी ने जनकपुर में भूमिका निभाई है, जो सुख वैभव का लाभ लिया है, उसका भी वर्णन करता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार निषाद राज अब आगे वर्णन कर रहा है। इस श्री रामचरितमानस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का, अधिक से अधिक लोगों तक अक्षरशः ज्ञान श्री रामचरितमानस पुस्तक के माध्यम से पहुंचाने का जो प्रयास है, इसमें आपकी भूमिका, सहयोग, समर्पण आवश्यक है। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए क्या आगे निषाद राज कह रहे हैं। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विसद सुहाई, तह सिय रामु शयन निशिकर हो, अनिज छवि रति मनोज मृदु धरि हो। अब देखिए, जहां अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल है, अर्थात दूध का जो फेन होता है वो बहुत ही कोमल होता है। और देखिए, वो कह रहा है कि उस नगर में जहां पर चौबारों पर सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे, अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे, ऐसे प्रभु के बारे में कह रहा है। ते सिय रामु साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास यरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां जिनकी सेवा करते थे। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, महि सेवत महि सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु आज श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिताजी जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, तथा जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, इंद्र के मित्र राजा दशरथ जी थे, उनका यह हाल है। रामचंद्रपति सोबय देहि, सोवत महि विधि बामन के ही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। निषाद राज कहते हैं कि विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, अर्थात कहीं न कहीं कुछ कर्म की प्रधानता है, तभी तो हमारे प्रभु इस प्रकार से, हमारी माता इस प्रकार से वन में है। निषाद राज किस प्रकार से कहते हैं कि कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन है, अजेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की पुत्री नीच बुद्धि की कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम को और जानकी जी को सुख के समय दुख प्रदान कर दिया।
भई दिन कर कुल बिटपट कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ, और जब निषाद को दुख होता है तब हमारे भैया लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से रसी हुई बातें ऐसी कही कि कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं देता है। निज कृत कर्म भोग करता था, सारे अपने द्वारा किए गए कर्मों का भोग भोगते हैं। अर्थात जो भी भोग हम भोगते हैं सब हमारे कर्मों का फल होता है। न कोई हमें सुख देता है न कोई दुख देता है, ऐसा हमारे भैया लक्ष्मण जी कहते हैं। जोग वियोग भोल भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग, जोग का अर्थ संयोग से मिलना, वियोग विछोड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है वो क्या है कि धरनी धामु धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती पर घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थतः ये नहीं है। अर्थात परमार्थ के ये नहीं है, सारे के सारे यह मोह है। कहते हैं प्रभु कि सपने हो ही भिखारी नृपु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सपने हो ही भिखारी नृपु, रंकुनाक पति होई, अजागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का इंद्र हो जाए, उसका स्वामी हो जाए, जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। निषाद राज को लक्ष्मण जी समझाते हैं, उसी प्रकार की यह दृश्य प्रपंच है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देय दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। मतलब जीवन के जितने भी जंजाल हैं, शोक, हर्ष, बहुत प्रकार की संपत्ति विपत्ति, ये सब एक प्रकार से स्वप्न के रूप में है और ये सब जंजाल के रूप में दिखा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर समझाते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, अस विचारी नहीं कीजिए रोसी। तो वह क्रोध तो नहीं करना चाहिए। और फिर इसी को समझाने के लिए आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबे ही जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होहि विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हुए हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। ऐसा लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत अलख अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिसका नित्य नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपालु। अकरत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जालु। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोलिए भैया लक्ष्मण की जय। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने निषाद राज को प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला के बारे में भी बताया कि कौन सी लीला ये कर रहे हैं, क्योंकि यही ब्रह्म है और ब्रह्म अगर इस प्रकार की लीला कर रहा है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम विवेक शून्य हो चुके हैं। हमारी विवेक जिस दिन आ जाएगी उस दिन समझ आ जाएगा कि प्रभु तो सब लीला कर रहे हैं। समझाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम पर हम लोग पहुंच गए और इस विषाद से अब किस प्रकार से निषाद राज उबरते हैं, आगे अगले दिन इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप इस महान मिशन में साथी सहयोगी बने। जय हिंद, जय श्री राम। बोलिए प्रजापति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, चारों भैया की जय, निषाद राज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर